अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन हुरियास किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त चिकन और दाल से शामी कबाब बनाएंगे, जो तकरीबन हर घर में बनाए भी जाते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। लेकिन अक्सर हमसे क्या गलती होती है कि जब हम लोग बनाते हैं तो इसका मिक्सचर इतना सॉफ्ट हो जाता है कि इनको हैंडल करना मुश्किल होता है, और दूसरा जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तो ये टूट जाते हैं। तो आज हम वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें देखेंगे जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त से हमारे शामी कबाब बन कर तैयार हों। तो चलें जी, शामी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ मैंने ली है दाल चना, जिसको मैंने ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया था। अगर टाइम कम हो तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से फूल कर अपने साइज़ में डबल हो गई है। और मैंने 1 पाव चने की दाल ली थी और इसको एक पैन में डालेंगे। और अब जाएगा इसमें चिकन जाएगा हाफ़ केजी। जितनी हमने दाल ली है, दाल से डबल चिकन जाएगा। और मसालों में जाएगा नमक 1 चाय का चम्मच या आपके टेस्ट के मुताबिक। 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। आधा खाने का चम्मच जाएगा इसमें हल्दी। और 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन अदरक। 1 दरमियानी साइज़ का प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च। और साबुत मसाला इसमें जाएगा थोड़ा सा, जिसमें है दालचीनी, बादियान के फूल और 3 से 4 अदद लौंग। अब जाएगा इसमें पानी हम इसमें 1 गिलास शामिल करेंगे, क्योंकि हमने दाल को बहुत अच्छे से पहले से भिगो लिया हुआ था, इसलिए 1 गिलास पानी का काफ़ी होगा। अगर आपकी दाल कम भीगी हो तो आप 1.5 गिलास पानी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे और इतना पकाएंगे कि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। और यहाँ इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं अभी इसमें पानी भी है और दाल जो है 90% हमारी अच्छे से कुक हो गई है। फ्लेम को हाई करके हम इसको 5 मिनट में कुक करके इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। 5 मिनट मज़ीद पकाने से इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और दाल और चिकन बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो हम इसके फ्लेम को बंद कर देंगे। इस मिक्सचर को एक दूसरे बाउल में डालेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और साथ ही मैंने इसके चिकन को भी अच्छे से श्रेड कर लिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर जो है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। इसकी वजह ये है कि हमने इसमें मुनासिब पानी का इस्तेमाल किया और बोनलेस चिकन यूज़ किया। तो चलें अब हम इसकी बाकी की तैयारी शुरू करते हैं। जिसके लिए यहाँ मैंने ली हैं 7 से 8 हरी मिर्च। हरी मिर्च का फ्लेवर इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से चॉपर में चॉप कर लेंगे। अब साथ साथ इसमें मिक्सचर डालते जाएंगे और इसको चॉप करते जाएंगे। और क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो में मैं आपसे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, इसलिए हर स्टेप पे कोई ना कोई आपसे टिप शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए। और अब नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि हम इसमें से हाफ मिक्सचर को चॉप करेंगे। जिसमें हमने चिकन जो श्रेड किया हुआ था वो सारा का सारा ही चॉपर में चॉप होगा। और बाकी का जो हाफ मिक्सचर है उसको हम वैसे ही ऐड कर देंगे, क्योंकि दाल हमारी बहुत अच्छे से पहले ही गली हुई थी। इसको जब हम इस तरह से चम्मच से मिक्स करेंगे तो वो भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। अब इसमें मज़ीद मसाले हम ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा आधा खाने का चम्मच नमक, 3 खाने के चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाला जो इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देगा, और 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च। खुश्क धनिया जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच, और थोड़ा सा इसमें जाएगा भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और साथ ही साबुत धनिया जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच। और अब जाएगी इसमें आधी प्याली हरा धनिया, जिसको मैंने बहुत अच्छे से धोकर खुश्क करके बारीक बारीक काट लिया था। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ शामी कबाब का मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे अक्सर लोग इसमें अंडा भी शामिल करते हैं। उससे क्या होता है कि अक्सर इतना अच्छा मिक्सचर बना होता है और अंडा डालने से फ़ौरन ही वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हम इसमें अंडा शामिल नहीं करेंगे। और अब हम इससे शामी कबाब बनाएंगे। जिसके लिए यहाँ मैं एक शामी कबाब बनाने वाला टूल यूज़ कर रही हूँ। आप इस साइज़ का कोई सा भी ढक्कन यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा इसमें मिक्सचर रखेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और इसको हाथ से बहुत अच्छे से प्रेस करते हुए निकाल लेंगे।
तो इस तरह से हमारा शामी जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा बनकर रेडी हो जाएगा। शामी कबाब को हम चाहें तो हाथ से भी शेप दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से किसी भी टूल को यूज़ करने से क्या होगा कि सारे शामी एक ही साइज़ में बनेंगे, जो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। इसी तरह से एक और शामी बनाकर देख लेते हैं। सारे शामी रेडी हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे, जिसके लिए हम लेंगे एक पैन में थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। और अब एक बाउल में हम लेंगे एक अंडा, जिसको अच्छे से फेंट लेंगे और इसको इसमें से डिप करते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। और अक्सर फ्राई करते हुए भी हमसे मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से हमारे जो कटलेट्स हैं उनकी लुक अच्छी नहीं आती। उसके लिए एक तो हम अंडे को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, कांटे की हेल्प से उसको फेंटेंगे, ताकि जो उसकी जर्दी और सफ़ेदी है वो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। और फिर इसमें कटलेट्स को रखते हुए पूरा कटलेट्स जो है वो अंडे से कोट होना चाहिए, क्योंकि जहाँ से भी कोटिंग नहीं होगी वहाँ से ही कटलेट्स हमारा टूटेगा। अब हम इसको एक साइड से अच्छे से कुक होने देंगे, ताकि इसको कलर आ जाए। जब कलर आएगा तो फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। दूसरी साइड से भी हमारे शामी कबाब कुक हो गए हैं। अब हम एक प्लेट में लेंगे टिश्यू पेपर या कोई सी भी न्यूज़पेपर और उसके ऊपर इसको निकालते जाएंगे। हमारे घर में शामी कबाब बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मेरे हस्बैंड इसको पुलाव के साथ खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बच्चों को पराठे या सैंडविच में लगाकर खाना बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और मैं इनको हमेशा चाय और केचप के साथ खाना पसंद करती हूँ। आपको किस तरह से शामी कबाब खाने पसंद हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से शामी कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। आप इनको केचप या पुदीना धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। शामी कबाब ऐसी ज़बरदस्त सी डिश है जिसको आप टी टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर हर टाइम पे ही इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो चलें, इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। तो फिर मिलेंगे मेरे किचन में किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।